प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 11.1 में। और ये है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और तो इसमें हम निकालने जा रहे हैं आज सातवें सवाल का क्षेत्रफल। इसमें निकालेंगे सातवें सवाल में त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले दिया हुआ है। इसमें आज सातवां प्रश्न सवाल करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई इसमें जो है 3.14, और क्या नाम है, और जो यहाँ पे अंडर रूट 3 का मान जो है 1.73 का प्रयोग कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता देते हैं 120 डिग्री कोण को आपको देख के घबराना नहीं, क्योंकि हमने थीटा टेबल में अभी तक साइन 90 डिग्री तक का ही पढ़ा है। लेकिन इसका मान भी वही होगा जो हमारा साइन 7 डिग्री या टेन 60 डिग्री में जो भी मान दिया होता है ना, उसी तक में होता है। तो जो 60 डिग्री का मान होगा साइन थीटा में, वही वो मान पुट होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो अब सॉल्व करते हैं। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा। तो हमने एक यहाँ पर वृत्त बना लिया है। तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर की एक जीवा यहाँ पे हमने खींच ली। एक जीवा है जो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की जीवा, ये केंद्र पर अंतरित कोण का अंतरित करती है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो जीवा क्या होती है? जो जीवा होती है जो वृत्त के साथ वृत्त को काटती है। तो ये 12 सेंटीमीटर यहाँ से समझ लो एक जीवा अंतरित करती है। इस पे कोण, ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये इसको आर पार भी समझ सकते हैं, जा रही है। तो ये कौन सा अंतरित कर रही है इस पे कोण? ये 120 डिग्री का एंगल जो है इस पे अंतरित कर रही है। तो यहाँ पर आप मोटा मोटा देख समझ सकते हैं। तो इसमें जो है घबराना नहीं है कि ये जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण कर रही है। तो ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 120 डिग्री का एंगल ये बना रही है। तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें आपको समझ लेना होगा कि हमें हमें फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने के, हम डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ दे रखी है ये तो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ दिया हुआ है इसमें। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास त्रिज्या जो है, त्रिज्या जिसको हम आर बोलते हैं, रेडियस हमारे पास दे रखी है 12 सेंटीमीटर। पाई का मान हमारे पास दे रखा है 3.14। और थीटा का मान हमारे पास दे रखा है यहाँ पर 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब होता है हमारा 60 डिग्री के बराबर ही हम समझते हैं। अगर जिस भी मान होगा तो 160 डिग्री पर जो मान दिया होगा उसी मान को हमें वहाँ पे रखना होगा। तो ये समझ लिया आपने। तो इसके बाद बात कर लेते हैं सीधे हम डायरेक्ट क्षेत्रफल की। तो हम निकाल लेते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो संगत वृत्तखंड का है इसमें ये दिया हुआ है, इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्तखंड संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, लिखेंगे इसलिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर गुणा में साइन थीटा। ये फॉर्मूला है हमारा। तो इसी में मान पुट कर देंगे आगे बढ़ने पर। आगे बढ़ते जाएंगे और मान पुट करते जाएंगे। थीटा का मान कितना दे रखा है? सबसे पहले तो इसमें आर जो है दोनों में कॉमन है, इसको आर को कॉमन लेते हैं। आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? थीटा का मान पुट कर लो। थीटा का मान कितना है? 120 डिग्री बटे 360 गुणा में पाई का मान कितना लेना है? हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है गुणा में 3,14 बटे में 1 ले लो, इसके कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आर तो हमने कॉमन ले लिया, माइनस 1/2। और यहाँ पे आर तो कॉमन चला गया, तो गुणा में साइन थीटा का मान कितना लिया है हमारे पास? साइन थीटा 120 डिग्री, 120 डिग्री है। तो जो एक साइन 160 डिग्री का मान होता है वही साइन 120 डिग्री का जो मान होता है वही जो है साइन 60 डिग्री का भी मान सेम होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप। साइन 120 डिग्री का मान बराबर होता है किसके? साइन 60 डिग्री के। अगर साइन 60 डिग्री का मान जो है अगर हम देखेंगे तो इसका वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 थीटा टेबल पे। तो इसका यही मान पुट करेंगे। तो अब आर का मान रख लीजिए सामने, कितना है? आर की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, तो इसका वर्ग है। तो ब्रैकेट में लेके चलेंगे, इसको आपस में काट लेंगे, कटता है तो काट दो। 12×3=36, 12×12 यानी 1/3। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? 3,14/3 आ जाएगा, कट जाएगा 3 पे ही। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे मान रख दो, -1/2
गुणा में साइन 60 डिग्री का मान कितने के बराबर होता है, गुणा होता है √3/2 के मान के बराबर होता है। ये रख दिया हमने मान। तो आगे बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे। तो अब इनको क्या नाम है, एक बार ये 144 से गुणा कर लो, या डायरेक्ट इसमें देख लेते हैं आपस में गुणा करके। तो 12 बारी में 144 हो जाता है, उसको 144 को हम बाहर ही रखेंगे अभी। इसी गुणा कर लिया हमने। 3.14 क्या कटता है, नहीं कटेगा। तो इधर भी आगे बढ़ते हैं। 3.14/3 माइनस में इनके आपस में गुणा कर लो, √3/4 आ गए यहाँ पे। और हमें पता ही है √4 हमने यहाँ पे बताया आपको, √3 का मान पहले ही दे रखा था 1.73, ये भी पुट करना है। तो हम इसे डायरेक्ट पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे मान जो हमारी संख्या आ गई है वहाँ पे √3 तक के मान के लिए, तो लिखेंगे आगे बढ़ने पर 14 गुणा पर 314/3 माइनस यहाँ पे कितना मान दे रखा √3 का, हमने पहले ही बताया था आपको, अभी इसमें दिखाया था 173 मान पुट कर दिया बटे 4। अब इसमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट में 3 और 4 का एलसीएम लेने पर 12 आता है। 144 इधर बराबर में गुणा में ही रहेगा, ब्रैकेट से बाहर रहेगा। तो 3 चौके 12, ये 4 पे कटता है, तो 4 से 3.14 की गुणा कर लेते हैं। करने पर हमारे पास 4 से गुणा करते हैं, 4 चौके 16, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, और इधर कोमा और 4 3 12, कोमा कोमा ऐसे रहेगा। तो 12.56 आ गया। तो उसके बाद माइनस में क्या है हमारे पास, 4 3 12, 3 से कटता है तो 3 से गुणा कर लो। 3 3 9, हासिल लगे 3 3 9 का 9, 3 7 21, हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5। तो 2 के बाद कोमा है 1 2, तो 1 2 के बाद रहो, तो 5.19 आ गया। तो क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। 12.56 माइनस में से 5 1 9 घटा देंगे, तो घटाने पर कितना आता है चेक कर लेते हैं यहाँ पे। 12 5 6 माइनस 5.19, तो माइनस करने पर 16 में से 9 गए 7, इधर बचे कितने 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे कितने बचे हुए 12, 12 में से 5 गए 7, और कोमा माइनस करिए 7.37 आ गया यहाँ पे, तो 13 आ गया। तो क्या नाम आया इसका करने पर, तो यहाँ पे आगे बढ़ने पर हमारे पास 144 की डायरेक्ट गुणा आ जाएगी यहाँ पे 7.37 के साथ बटे में 12, और 12 बारी में कितना होता है 144, ये 12 पे कट जाएगा। तो 12 की ओर इसकी गुणा कर लेते हैं। 12 गुणा 7.37 करने पर गुणा कर लो, 12 सत्ते 84 होता है, डायरेक्ट गुणा कर लेते 12 सत्ते 84 होता है, बचे 8, 12 3 36 और 8 44 होते हैं, हासिल लगे 4, 12 सत्ते 84 84 और 4 88, और दशमलव कितने के बाद है, एक दशमलव कितने बाद अंक है 1 2, तो 1 2 के बाद यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 88.44 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। तो ये होगा हमारा आंसर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।